झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने इस बात को पूरे तौर पर साबित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आज मैं आपको बड़ी खबर बताने वाली हूं। 2 हफ्ते का सीजफायर तो हो गया है, लेकिन इस सीजफायर के साथ ही ट्रंप के इस्तीफे की मांग भी अमेरिका में काफी तेज हो गई है। ट्रंप के इस्तीफे की मांग वहां के कई सीनेटर्स यानी कि सांसदों ने की है। अब कल रात को सीजफायर हुआ। ये वो अमेरिका था, ये वो डोनाल्ड ट्रंप थे जो कह रहे थे कि पूरी सभ्यता का सत्यानाश कर दूंगा और मैं ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करूंगा, ब्रिजेस को उड़ा दूंगा। लेकिन ईरान के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए ह्यूमन चेन बनाई। पावर स्टेशन के बाहर, ब्रिजेस के बाहर, हर जगह ह्यूमन चेन बनी। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के लोगों का साहस जीत गया और ईरान की सड़कों पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। ईरान इसे अपनी जीत करार दे रहा है। दुनिया कह रही है कि ईरान जीत गया। वो मुल्क जीत गया जो एक छोटा सा मुल्क है जहां सिर्फ 9 करोड़ लोग रहते हैं। ये वो मुल्क है जो पिछले कई सालों से सैंक्शंस झेल रहा था। ये वो मुल्क है जिसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा भी नहीं था। अब युद्ध जब थोपा अमेरिका और इजराइल ने, उसके बाद इस पर वो अपने कब्जे का दावा कर रहा है और उसको अमेरिका मान भी रहा है। अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया है ईरान ने। 10 शर्तों को अमेरिका ने मान लिया है और ये पूरे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात को अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। तो अमेरिकी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, खुद उन्होंने लगातार वो दबाव बना रहे थे ईरान पर कि वो समझौता कर ले, बात मान ले। लेकिन ईरान कह रहा था कि हम बात नहीं मानेंगे, आप हमारी शर्तें मानिए। तो फाइनली शर्तें मानने पर झुका दिया, शर्तें मानने को मजबूर कर दिया ईरान ने अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप को शर्तें माननी पड़ी। रात को पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया कि भाई दोनों समझौता कर ले। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया लगभग 4 बजे के लगभग कि जैसा कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं, मैं 2 हफ्ते के लिए सीजफायर करने के लिए तैयार हूं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान तैयार हो गया है। फिर ईरान की तरफ से जो विदेश मंत्री आघाशी हैं, उनका एक ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि हम द्विपक्षीय समझौता कर रहे हैं, हम जो है अपनी शर्तों पर समझौता कर रहे हैं। 2 हफ्ते के लिए सीजफायर हो गया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि कौन सी शर्तें अमेरिका ने मानी। अमेरिका ने वो सारी शर्तें मानी जिसको लेकर के अमेरिका कह रहा था सिर्फ सरेंडर करना पड़ेगा ईरान को। ये जरा ट्वीट देखिए, 1 महीने पहले का ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का। वो कह रहे थे कि कोई समझौता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा सरेंडर करना पड़ेगा ईरान को। ईरान डटा रहा, जुटा रहा। सामने इतनी बड़ी महाशक्ति थी, अमेरिका था, इजराइल था, लेकिन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं ये। ईरान झुका नहीं। ईरान ने कहा कि आखिरी दम तक लड़ेंगे और लड़े और पूरी हिम्मत के साथ लड़े। इस देश की तारीफ होनी चाहिए, इस देश के लोगों की तारीफ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, पहला, आक्रामकता नहीं होगी ईरान के खिलाफ। आगे से इस तरह का कोई कदम, कोई युद्ध नहीं किया जाएगा। ईरान की पहली शर्त। दूसरी शर्त, हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण होगा, जो कि पहले नहीं था। अमेरिका ने युद्ध रोक कर ईरान को हॉर्मुज का सीधे तौर पर एक किस्म से की प्रॉपर्टी ईरान को दे दी है। यूरेनियम संवर्धन स्वीकार होगा और सारे प्रतिबंध हटेंगे जो यूएन की तरफ से लगाए गए हैं, जो यूएस ने लगाए हैं, जो आईएईए में लगाए गए हैं। जितना नुकसान हुआ है उस मुआवजे की भरपाई होगी। ये भी बात अमेरिका ने मान ली है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों की, लड़ाकू बलों की वापसी होगी पूरे इस रीजन से। यूएनएससी आईएईए में जितने प्रस्ताव उनके खिलाफ है वो सभी वापस ले जाएंगे। लेबनान इस्लाम विरोधी जो वहां पर युद्ध हो रहे हैं वो रोके जाएंगे और जितने प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान पर वो हटेंगे। इस बात को ईरान के सामने अमेरिका ने मान लिया है। सोचिए कितना बड़ा सरेंडर है ये ट्रंप का, जो आज से पहले नहीं हुआ था। ट्रंप जो बड़बोली बातें करते थे। अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि अमेरिका में क्या चल रहा है। अमेरिका में इस्तीफे की मांग चल रही है। अमेरिका में सीनेटर ने दावा किया है और कहा है कि ये पूरे तरह से सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। मैं आपको ये बता देती हूं कि ये जो बयान है अमेरिकी राष्ट्रपति पर, यह बयान अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी का आया है। ईरान के खिलाफ लड़ाई के इस अंत को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूर्ण समर्पण, पूर्ण सरेंडर उन्होंने बताया। और यह बात उन्होंने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण ईरान का हो गया, जो कि पहले युद्ध से पहले नहीं था। और साथ ही साथ आगे मैं आपको यह बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं ग्वेन मूरे, उन्होंने भी युद्ध विराम के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की है और काफी विरोध भी हो रहा है कि ट्रंप ने ये जो युद्ध विराम किया ये अपनी शर्तों पर नहीं, ईरान की शर्तों पर किया। अब आप कह सकते हैं ना हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा होए। ये वॉर चीन के लिए भी काफी अच्छी रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि
अब मैं आपको बता दूं, ना तो रिजीम चेंज हुआ जिसकी बात बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई शर्तें मानी ईरान ने, ना ही मिसाइल प्रोग्राम की क्षमता कमतर करने पर किसी प्रकार की कोई सहमति हुई। अब दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुला है लेकिन नियंत्रण ईरान का होगा, जो पहले नहीं था। सीजफायर ट्रंप की बेबसी का प्रतीक है, ईरान के लिए यह बड़ी जीत के तौर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इतिहास में लिखा जाएगा कि ईरान ने यह युद्ध जीता। हालांकि सीजफायर की शर्तें टेबल टॉक पर जब फाइनल शेप लेंगी तो अंतिम जो परिणाम है उसकी चर्चा होगी। अब मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे को बातचीत होने वाली है इस्लामाबाद में, जहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आएंगे, और साथ ही साथ हॉर्मुज के चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं ट्रंप फंस गए। वॉर का गोल जो है वो पूरा गोलमोल हो गया। वॉर का गोल क्या था? रिजीम चेंज। ना रिजीम चेंज हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ अमेरिका को इस युद्ध में, कुछ हासिल नहीं हुआ। आप एक बात बता दीजिए अगर कुछ हासिल हुआ। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला दिया, तो शेम ऑन यू, शेम ऑन अमेरिका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले ही खुला हुआ था, आपने क्या खुलवा दिया? आपने उल्टा नियंत्रण जो है वो ईरान को दिलवा दिया। सीजफायर की शर्तें अब देखना होगा कि क्या रहती हैं और क्या जो डिटेल्स हैं वो निकल कर आती हैं। अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो या मिसाइल प्रोग्राम हो, इसको लेकर कुछ नहीं ईरान ने माना। अब देख लीजिए कि इस वक्त क्या चल रहा है, और कुल मिलाकर के ट्रंप जो हैं वो मूर्ख साबित हुए हैं और वो समझ नहीं पाए। उनकी सनक के आगे दुनिया भर को इतना झेलना पड़ा। इतने दुनिया भर के देशों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू गई। अब कच्चे तेल की कीमतें इस युद्ध के युद्ध विराम के साथ ही 19% तक नीचे आ गई है। दुनिया भर के बाजार बम बम हो गए हैं, और ये पूरे तौर पर विक्ट्री है ईरान की, और ये सरेंडर है डोनाल्ड ट्रंप का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी जो बातचीत है, जो पूरा युद्ध विराम है, ये उसका पूरा लबो लबाब है। बहुत छोटे से में मैंने आपको बता दिया, तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।